कृष्णा। कौन सा टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। तो हम कह रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं फिलहाल दो ऑब्जेक्ट लाइट अभी जिगजैग हुई तो चलो कोई बात नहीं। तो हम लेने वाले हैं बेसिकली ये टैरो, ठीक है, एंड दूसरा हम लेने वाले हैं ये टैरो, ठीक है। दो ही टैरो से हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते हैं आज दोपहर के वक्त उनकी क्या भावनाएं हमें यहाँ पे समझ में आती हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड में मिला है वो है दी हैंगमैन। हालांकि हम इसे स्ट्रेट करके ले रहे हैं, रिवर्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दी हैंगमैन की तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो बातें हैं ना वो कहीं ना कहीं दबी हुई है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली कुछ कह नहीं पा रहा है बट अपने मन में बहुत सी बातें उसने दबा के रखी है एंड वो चाहता है कि आप इन बातों को समझे, ठीक है। दूसरी जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है। तो मान लो अगर आपने इनका कहना नहीं माना या फिर आपने इनको कुछ बोल दिया जिसके कारण ये पर्सन बहुत ही हर्ट हो चुके हैं, तो ये बात ये चाहते हैं कि आप खुद से अपने दिल से पूछे कि आखिर हुआ क्या है, ठीक है। मतलब ये खुद बताएं, इससे अच्छा वो चाहते हैं कि आप खुद अपने दिल से पूछे कि आपने क्या ऐसा कुछ किया है जिसके कारण ये पर्सन थोड़ा सा सैड में है, थोड़ा सा दुख में है, थोड़ा दर्द है इसको। तो क्या हो सकती है उसके पीछे की वजह, ये चाहते हैं कि आप खुद से ये सवाल पूछ ले ताकि आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाए। सेकंड जो कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देखो भाई यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि मैं अपनी जो भावनाएं हैं ना वो अपने दिल में ही समेट करके रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते भी हो कि मैं अपनी भावनाएं उजागर करूँ तो भी मुझ में फिलहाल इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी भावनाएं अपने तक ही सीमित रख रहा हूँ। आई थिंक ये आपको बहुत चाहते हैं या फिर बहुत पसंद करते हैं बट आपको डायरेक्टली बोल नहीं रहे कि भाई आखिर मसला क्या है, आखिर ये कितने दुख या दर्द में है या फिर कौन सी समस्या इनको फिलहाल परेशान कर रही है। नीचे कार्ड आ चुका है थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड, एरीज लियो सैज। देखो ये चाहते हैं कि भाई आप खुद ही इनके सामने आ जाएं। हाँ, इसको समय लग सकता है, शायद कुछ घंटे लगे या फिर कुछ दिन लगे और अगर ज़्यादा समय लगे तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन क्या आखिर वजह हो सकती है अगर आप लेट आए तो? अगर आपको इनकी परवाह है तो आप डायरेक्टली इनसे बातचीत करोगे, डायरेक्टली इनके पास आओगे और पूछोगे कि भाई देखो बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है समस्या ये है और मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन है। तो ये आपसे खुद ही ये बातें जानना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं इनको यकीन हो जाए कि हाँ भाई जिनके ऊपर मैंने भरोसा किया वो पर्सन सच में मेरी फिक्र करता है और वो पर्सन सच में मुझे दिलो जान से चाहता है। यानी कि प्यार जो है वो वन साइडेड नहीं है बल्कि टू साइडेड है, दोनों तरफ से है और यही बात ये आपसे जानना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे वो आ चुका है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो कई बार इनको लगता है ना कि क्या सच में मैं अपनी तरफ से कोई इनपुट दूं, कोई हिंट दूं ताकि उस हिंट से आपको लगे कि चलो ठीक है भाई ये हिंट है, इसका मतलब कि भाई मैंने ये किया था या फिर ये चीज़ थी इसी कारण ये पर्सन हर्ट हो गया था। मे बी आपके किसी फैमिली वाले ने इनको हर्ट किया या फिर आपके किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया और ये पर्सन हर्ट हो गया। तो ये बात ना वो पर्सन चाहता है कि आप खुद जाने कि हाँ भी ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण मैं हर्ट हूँ, मैं हताश हूँ और अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ, अगर मुझसे आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई ना कोई समस्या है तो आप क्यों नहीं आगे आके वो समस्या हल करते, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनका कथन हो सकता है आपके बारे में। नेक्स्ट अगर हम कार्ड ले ले तो देखो यहाँ पे आ चुका है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। देखो लगता तो है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन हर्ट भी महसूस कर सकता है या फिर डायरेक्टली इसको आपको बहुत कुछ बोलना है, बताना है। ये लगने को तो बहुत छोटी चीज़ थी एंड इस चीज़ का इतना ज़्यादा इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार छोटी सी पिन भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। 2 घंटे तक या 2 दिन तक भी हम उस दर्द से कराते हैं। वही बात ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर मुझे दर्द हुआ है तो वो दर्द आज मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, उसकी पीड़ा आपको समझनी होगी। ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई समस्या है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और इसलिए वो कह रहा है कि भाई देखो आप खुद सामने आओ और कहो कि भाई माजला ये है, सोल्यूशन ये है, मेरा कहना ये है। मे बी आपने डायरेक्टली कुछ नहीं किया
और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज़ के कारण ये हुआ है, जिस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ है, ये सब बातें इनके सामने बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि भाई आपकी साइड क्लियर हो जाए कि आपने कुछ इनको हर्ट नहीं किया, किसी और ने किया था और ये शायद गलतफहमी का शिकार हो गए और आपके ऊपर बरस पड़े। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भली भांति जान सकते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एरो। अब देखते हैं कि सेकेंड एरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मे बी आप भी 4 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ बढ़ सकते हो, या फिर ये पर्सन की अगर हम देखें एनर्जी तो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की है। ये अपनी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं लेने वाले, मतलब इनकी तरफ से भाई अगर मैं चुप बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ रीज़न है उसके पीछे। अगर ये पर्सन चाहता है बवाल मचा सकता है या फिर बड़बड़ कर सकता है, आपके बारे में कुछ बोल सकता है, लेकिन ये शांत बैठा है। शायद ये जिक्र नहीं कर रहा है उस दर्द का, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिख ज़रूर सकता है, या फिर आप उसके चेहरे से जान सकते हो कि ये पर्सन दर्द में है, किसी ने कुछ कहा है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर हुआ है। लेकिन अब ये क्या करने वाला है या फिर कैसे इस पर्सन का दुख दर्द दूर करना है, ये आपके सामने समस्या हो सकती है। देखो सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये बेसिकली चाहता है कि आप अगर मेरे सामने आते हो और मेरे सामने प्यार का इजहार करते हो, मेरे सामने बातें रखते हो कि ठीक है भाई किसी से गलती हो गई लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। ये बात जब ये सुनेंगे तो डेफिनेटली इनको मन को शांति ज़रूर मिलेगी। ठीक है, यही बात ये आपसे करना चाहते हैं कि भाई किसी बात को लेके आप परेशान मत रहो। अगर आपको लग रहा है ना कोई इशू है, आप आइए, इनके सामने बैठिए, इनसे बात कीजिए और ये पर्सन आपके मन की जो भी दुविधा है वो सॉल्व करने में डेफिनेटली मदद करेगा। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आ चुका है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये चाहता है कि भाई जैसे कि ये पर्सन खुद आपको बता रहा है वैसे ही आप खुद आओ और इनका दुख दर्द खुद भगाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो इनका आपके ऊपर भरोसा और बढ़ जाएगा। ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हम दोनों का रिश्ता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे दुख दर्द को आप खुद अपना लो और दूर करो। मे बी आप अगर उसको दूर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेरे साथ आके उस दर्द को शेयर करो। अगर आप इतना भी करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ भाई मैंने एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति को चुना है जो सच में मेरा दुख दर्द जो है वो बांटता है। एंड ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुझे 100% नाज होना चाहिए। टीआरबी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।